पवनदीप अरुणिता ने दोस्त पारस के भाई की शादी में खूब एंजॉय किया। वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पवनदीप अरुणिता अपने दोस्त के लिए और फैंस के दिलों के लिए कितने खास हैं, उनके कितने करीब हैं। बिना सिक्योरिटी के गए और वहां इतनी भीड़ में भी इन्होंने खूब एंजॉय किया। भीड़ ने इन्हें घेर लिया तो सबके साथ अरुणदीप ने एंटरटेनमेंट किया और सभी को टाइम दिया, पार्टी को एंजॉय किया। पारस के भाई की शादी की कई वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। शादी से पहले अंदाजा नहीं था कि अरुणिता भी इस शादी में पहुंचेंगी, क्योंकि एक दिन पहले पवनदीप अपने दोस्तों के संग चंपावत जाते दिखाई दिए थे। एयरपोर्ट से उन्होंने अपने दोस्तों के संग सेल्फी भी शेयर की थी, जिसमें अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि अरुणिता कांचीलाल शायद पारस के भाई की शादी में शामिल नहीं हो रही होंगी, लेकिन अचानक से अरुणिता ने पहुंचकर वहां सबको शॉक कर दिया, अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया। शादी में मौजूद गेस्ट भी अरुणिता को देखकर बहुत खुश हुए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अरुणिता ये प्रोग्राम मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जगह बहुत खास है, क्योंकि ये प्रोग्राम उत्तराखंड में था और उत्तराखंड जाने के लिए अरुणिता बहाने ढूंढती है, और फिर ये सबसे बड़ा मौका मिला ही था तो कैसे मिस कर सकती थी। यहाँ पवनदीप के घर वालों से भी मिली अरुणिता। इंस्टा पर ज्योतिदीप ने कई फोटो शेयर किए हैं जो इस शादी के बताए जा रहे हैं। पवनदीप, अरुणिता, ज्योतिदीप, चांदनी राजन सबके सब पारस के भाई की शादी में पहुंचे थे और सबके फोटोज देखे जा रहे हैं। ज्योतिदीप काफी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन इस बीच पवनदीप अरुणिता की एंट्री को लेकर भी कई तरह के सवाल हो रहे हैं। देखकर दिल खुश हो गया। एंट्री इसलिए खास थी क्योंकि पवन अरुणिता एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में घुसे तो थे, लेकिन फैंस की भीड़ ने इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। पवनदीप कहीं और पहुंच गए, अरुणिता कहीं और पहुंच गई। इस खास मौके पर दोस्त के घर की शादी में पवनदीप ने स्टाइलिश कुर्ता भी पहना था, वहीं अरुणिता ब्लैक साड़ी में नजर आई। अरुणिता के साड़ी वाले लुक ने दिल खुश कर दिया और उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अरुणिता अभी तक चंपावत में पवनदीप के घर में ही है, जबकि देखा जाए तो आज पवनदीप अरुणिता का कह दो का रिप्राइज वर्जन रिलीज हुआ, तो इस खुशी के मौके पर उनका सलीम सुलेमान के स्टूडियो में पहुंचना भी जरूरी है, बल्कि पहुंच भी गए होंगे। और अब से कुछ ही देर में अरुणदीप कह दो को लेकर बड़ी जानकारी देने वाले हैं। फैंस के सपोर्ट की बात करेंगे, उन्हें शुक्रिया भी अदा करेंगे। उनका वीडियो भी जल्द आने वाला है, क्योंकि उनका मानना है कि फैंस के प्यार की वजह से ही उनका ये गाना हिट नहीं सुपर हिट गया, और अगर ऐसा ही रहा तो अरुणदीप फिर से अपने फैंस की डिमांड पर एक लविंग म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे। और आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कह दो का रिप्राइज वर्जन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पवन अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पवन अरुणिता कुछ दिन बाद यानी 1 जुलाई को आप सभी को दुबई में मिलने वाले हैं, और दुबई का नाम सुनते ही अरुणिता की खुशी देखने लायक थी। अरुणिता ने अभी से दुबई जाने के लिए बैग पैक कर लिए हैं, और क्या क्या करने वाली है उन सब के लिए अभी से प्लानिंग कर ली है, सोच लिया है। इतना ही नहीं, खबरें आ रही कि अरुणिता दुबई में करीब 8 दिन तक रुकने वाली है। जी हाँ, जब तक दुबई में जी भर कर घूम नहीं लेंगी तब तक आने वाली नहीं, और इसके लिए अरुणिता ने 8 दिन निकाले हैं। वैसे तो अरुणिता का शो 1 जुलाई को है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वापस 8 जुलाई को आएंगी और 31 जून को ही भारत से रवाना हो जाएंगी। मतलब अरुणिता का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे वो बचपन से देखती थी। अरुणिता का सपना था कि वो एक बार दुबई की इस इमारत को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं, बिल्कुल करीब जाकर। हालांकि वो फैमिली के संग नहीं जा पानी है, लेकिन शो की वजह से पवन अरुणिता को ये सुनहरा मौका मिला है। अरुणिता दुबई के सबसे चर्चित जगह, अरुणिता दुबई की सबसे चर्चित इमारत यानी बुर्ज खलीफा को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा आसमान को छूती नजर आती है। जहां इस बिल्डिंग की हजारों खासियत हैं, तो एक कमी भी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, और अरुणिता इस कमी को देखने के लिए दुबई जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बेहतरीन आर्किटेक्चर और इंजीनियर का नमूना है। विशाल गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा आज दुबई की पहचान बन गई है। काफी महंगे शीशों से सजी इस इमारत की ऊंचाई और लग्जरी के लिए से पूरी दुनिया जानती है। काफी ऊंचाइयों के साथ महंगा खाना पीना, इसकी सजावट, डिजाइन ज्यादातर लोगों का रोमांच से भर देती है। कोई इमारत के नीचे से इसे निहार रहा होता है तो कोई इसे ऊपर चढ़कर इसकी खूबसूरती को कैद करना चाहता है। बुर्ज खलीफा अपने डिजाइन और ऊंचाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें कई फ्लोर पर लोग
लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। दुबई में स्थित विशाल इमारत बुर्ज खलीफा के करीब 70% हिस्से को ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इस गगनचुंबी इमारत का करीब 200 मीटर हिस्सा खाली पड़ा है। इस विशाल गगनचुंबी इमारत में 200 फ्लोर हैं, जिसमें 160 फ्लोर ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया। बुर्ज खलीफा अपने लग्जरी घरों और स्विमिंग पूल की वजह से लोगों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मनोरंजन के कई साधन लोगों को लुभाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग डिजाइन की वजह से करीब 200 मीटर का हिस्सा काफी पतला है, जिसके कारण ये लोगों के रहने के लिए बहुत उचित जगह नहीं है। 830 मीटर ऊंची इस विशाल इमारत में कई सुविधाएं हैं जो लोगों को वहां जाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन इस गगनचुंबी इमारत में एक चीज की कमी रह गई है। इस बिल्डिंग में सीवेज सिस्टम की सुविधा नहीं है। इसे दुबई के वेस्ट वाटर सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। इस विशाल गगनचुंबी इमारत के सीवेज को हर दिन ट्रकों में भरकर बाहर ले जाया जाता है और फिर इसे डिस्पोज किया जाता है। कभी कभी यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन दिखती है जो गंदा पानी और मलबे को ले जाती है। सीवेज को लेकर नई व्यवस्था बनाने पर काम भी चल रहा है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई, लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी। और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है, और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन जाने से पहले श्रीशा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीशा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ा है। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीशा का दिल छोड़ आए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीशा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीशा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती। लेकिन श्रीशा के जाते ही अरुणिता पवनदीप की जिंदगी में आ गई और हर किसी को अरुणिता पवनदीप की जोड़ी इतनी रास आई कि हर तरफ इनका ही नाम होता है। इवन इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया गया।